कुरुक्षेत्र की धरती, जहां हर श्वास में मृत्यु की गंध थी, जहां आकाश और पृथ्वी स्वयं कांप उठे थे, वहीं आज रचा जाने वाला था इतिहास का सबसे खतरनाक युद्ध व्यूह, चक्रव्यूह। रात बीत चुकी थी, पर दुर्योधन की आंखों में नींद नहीं थी। वह आचार्य द्रोण के समीप पहुंचा। उसके स्वर में चिंता, भय और अनिश्चितता थी। आचार्य, पांडवों का वेग बढ़ता जा रहा है। अभिमन्यु और अर्जुन की क्षमता मुझे डरा रही है। युद्ध का रुख बदलना होगा। महाराज, आज कौरव सेना चक्रव्यूह में संगठित होगी। इस व्यूह को भेदना देवताओं के लिए भी कठिन है। राजन, जो आज युद्ध भूमि में हुआ वह सामान्य नहीं था। द्रोणाचार्य के संकेत पर कौरव सेना की पांतियां समुद्र की लहरों की तरह हिलने लगी। घोड़े, हाथी, रथ सभी मिलकर उस अद्भुत चक्रव्यूह में बदल गए। चारों ओर से उठती धूल, हाथियों की चिंगाड़, घोड़ों की तड़ातड़ तापे, रथों का गर्जन, इन सबके बीच जब चक्रव्यूह पंक्तियों में फैलने लगा तो वह समुद्र तूफान जैसा प्रतीत हो रहा था। द्रोणाचार्य को व्यूह के केंद्र में खड़ा देख युधिष्ठिर की चिंता बढ़ने लगी। उन्हें समझ आ गया, आज कौरवों की रणनीति कुछ अलग ही है। धृष्टद्युम्न, क्या तुम इस व्यूह को पहचानते हो? राजन, यह चक्रव्यूह है। इसे भेदना अत्यंत कठिन है। युधिष्ठिर ने धृष्टद्युम्न से कहा, आज हमारे पास कोई विकल्प नहीं। हमें द्रोण का मार्ग रोकना ही होगा। युद्ध भूमि में हजारों हाथी पर्वतों की तरह खड़े थे। उनकी चिंगाड़ आकाश को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। कुछ हाथी रथों को गिरा रहे थे, कुछ घोड़ों को कुचल रहे थे और कुछ अपने महावतों के साथ शत्रु दलों में घुस पड़े थे। रथों की ध्वनि, धनुष की टंकार, तलवारों की चमक, सभी मिलकर एक भयानक दृश्य बना रहे थे। कौरवों के रथी पांडव सेनाओं को काटते हुए आगे बढ़ रहे थे। अश्वारोही बिजली की तरह दौड़ते और प्रहार करते जा रहे थे। जब व्यूह पूर्ण रूप से फैल गया तो वह समुद्र की गर्जना की भांति प्रतीत होने लगा। उसके केंद्र में खड़े थे आचार्य द्रोण। उनके चारों ओर अश्वत्थामा, कर्ण, कृपाचार्य, शल्य, भूरिश्रवा, शाकुनी। धरती पर हर जगह बिखरे थे रथों के पहिए, घोड़ों के शव, टूटे धनुष बाण और घायल योद्धा। धरती लाल हो चुकी थी। जहां देखो वहां मौत नाच रही थी। युद्ध के इस भाग में हाथियों का विनाश सबसे भीषण था। कुछ हाथी घायल होकर मेघों की तरह गरजते हुए गिरे। कुछ अपने महावतों को खोकर उन्मत्त होकर भागने लगे। कई हाथियों ने शत्रु रथों को उठाकर फेंक दिया। कुछ स्वयं गिरते हुए युद्ध भूमि को हिला गए। व्यूह का नेतृत्व करते हुए द्रोणाचार्य आगे बढ़े। उनका हर बाण एक एक योद्धा को गिरा रहा था। उनकी गति वज्र के समान थी। जिसे वे रोक देते उसकी मृत्यु निश्चित थी। कौरव सेना समुद्र के महासंहारक तूफान जैसी प्रतीत हो रही थी। कहीं सैनिकों के चीत्कार, कहीं टूटे अंग, कहीं रथों के पहिए घूमते हुए, कहीं घोड़ों की चीखें। धूल, धुआं, रक्त सब मिलकर आकाश को लाल और धरती को अंधकारमय बना रहे थे। योद्धाओं के वस्त्र, कवच और शरीर रक्त से सने हुए थे। जहां देखो वहीं मृत्यु का साम्राज्य था। जब युद्ध का शोर अंत की ओर बढ़ा, तभी एक नई समस्या उठी। पांडव सेना चक्रव्यूह में फंस चुकी थी और द्रोणाचार्य पूरी शक्ति से आगे बढ़ रहे थे। कुरुक्षेत्र की धरती अभूतपूर्व सहार देख रही थी। यह था द्रोणाचार्य के संहनक व्यूह का निर्माण, जिसने आगे चलकर महाभारत का रुख बदल दिया।